बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जामा मस्जिद मदनी अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में कम अज़ कम 25-30 नमाजी होते हैं जो नमाज़ अदा करते हैं। अब भी हमने नमाज़ पढ़ी है, नमाजी हमारे पास मौजूद हैं और जुमा होता है। जुमे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कसीर तादाद में नमाजी आते हैं जुमा पढ़ने, और इंशाअल्लाह जब हमारी मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी हमारा इरादा है यहाँ ईद नमाज़ भी शुरू करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वालों ने कुछ ताउन किया है। मस्जिद हमने इसकी दीवारें मुकम्मल कर ली हैं, बाकी छत का मसला है, इसका लंटर डलवाना है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम क्योंकि पसमानदा इलाके में हैं, यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ सहूलियात हमारे पास नहीं हैं। लोग भी मज़दूर तबके के हैं यहाँ, जिसकी वजह से हम छत नहीं डलवा सके। हमारे पास फ़ंड की कमी थी, इसी वजह से जो है ना ये काम रुक गया है। हम चाहते हैं फिलफौर कोई इमदाद हो जाए कि मस्जिद की छत डलवा लें हम, ताकि नमाजी बआसानी नमाज अदा कर सकें। पहले यहाँ पे मस्जिद थी? पहले छोटी सी मस्जिद थी, उसमें एक तो बहुत गहरी थी, गर्मी की शिद्दत होती थी और उसकी छत जो है बिल्कुल नाकिस हो गई थी, गिरने वाली थी। इसलिए हमने शहीद करके अपनी मदद आपके साथ इसको खड़ा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे जो मज़दूर तबका लोग हैं ना, वो कहते हैं मज़दूरी हम करेंगे, खुद करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए मज़दूरी खुद करेंगे, बाकी जो है कोई मटेरियल वगैरह हमें मिल जाए ताकि मस्जिद की छत डल जाए, हम बआसानी नमाज अदा कर सकें। और अरसा दराज से यहाँ जुमा भी हो रहा है बाकायदगी से, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं मुरादाबाद के इलाके में। यहाँ पे जो है ना मस्जिद तकरीबन 2 साल से ज़ेरे कंप्लीट है कि इनके पास इतना कुछ नहीं था कि इसको मुकम्मल करा सकें, और कुछ बस्ती के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मजदूरी पर गए हुए हैं, और हाफिज़ साहब भी बच्चों को तालीम दे रहा था। हम आए और इस मस्जिद का विज़िट किया और हमें ये मस्जिद पसंद आई। एक लोकेशन वाली जगह पे इन्होंने बनाई है, इधर उधर आसपास के सारी यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ पे जो बस्तियाँ हैं, इस मस्जिद में आते हैं नमाज अदा करने के लिए। और इनकी परेशानी है, जब ज़ुहर की नमाज अदा करते हैं तो यहाँ पे परेशानी ये होती है कि मस्जिद की छत नहीं है और धूप होती है, इसलिए नमाज नहीं होती। और हर बंदा अपने घरों में नमाज पढ़ता है क्योंकि यहाँ पे मस्जिद की जो है ना छत नहीं है। इनका बहुत ज़्यादा मसला है और बातचीत करेंगे अपने भाइयों से। ये बिल्कुल खूबसूरत नक्शा बनाया है इन्होंने, बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे मस्जिद जो बनाई है इन्होंने ठीक जगह पे बनाई है, और जो इनका जो मसाइल है वो ये छत वाला है। अच्छा जी, जब नमाज पढ़ते होंगे ज़ुहर वाली, ज़ुहर को तो धूप होती है, फिर कैसे यहाँ पे नमाज अदा करते हैं आप? बस धूप में गुजारा करते हैं, नमाजी कम आते हैं, घरों में पढ़ लेते हैं। अच्छा, बाकी जो आते हैं थोड़ी बहुत दीवार के साया होता है, वहाँ ठहर के हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। मसला यही है, अगर छत डल जाए तो फिर सारे नमाजी मस्जिद में आके नमाज अदा करेंगे। और यहाँ पे बच्चों की तादाद क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं, आज जुम्मा है, छुट्टी की वजह से कुछ बच्चे कम हैं, वैसे ज़ेर तालीम बच्चे जो हैं तकरीबन 50 के करीब हैं। अच्छा। जो हमारे पास सुबह दोपहर शाम तक ज़ेर तालीम होते हैं, कुरान मजीद की तालीम हम देते हैं। सुबह भी आते हैं पढ़ने के लिए, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। और यहाँ हम किसी बच्चे से कोई फ़ीस वसूल नहीं करते, अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री पढ़ाते हैं। आपको भी देते हैं कोई फीस वगैरह? फ़िलहाल मुतवल्ली है, मुतवल्ली भी खुद है? मुतवल्ली मैं खुद हूँ, माशाल्लाह। तनख्वाह वगैरह नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। और बाज़-औक़ात बच्चों से लेते हैं, ठीक है, और जो मुतवल्ली होते हैं वो नहीं देते। जी जी, आप मुतवल्ली खुद हैं और बच्चों से भी कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं लेते। माशाल्लाह, अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करे, अच्छे इंसान हैं। तो चाचू क्या हाल है, ठीक हो? खैरियत है? मस्जिद की छत चाहिए? तंग होते हैं भाई, कैसे हो, ठीक हो? ये छत के अलावा क्या चाहिए? छत के अलावा फर्श है, वो तो बहुत का मसला है। सफ़े नहीं है। सफ़े? हाँ हाँ जी, बिल्कुल फटी हुई सफ़े हैं, ये देखना बहुत पुरानी ये सफ़े हैं, इनको सफ़े भी चाहिए। हम सब 4-5 सफ़े हों तो फिर तो आसानी हो जाएगी ना आपके लिए। जी मस्जिद में तकरीबन 7 सफ़ें आती हैं, कुरान पाक भी नहीं है हमारे पास और सफ़ों की भी किल्लत है। अच्छा, 15-20 कुरान पाक की ज़रूरत है, तकरीबन। कुछ कैदे भी हों। हाँ जी, चलो माशाल्लाह। और वाटर पंप है ना आपके पास? वाटर पंप है एक। अच्छा, वाटर पंप लग गया है, चलो शुक्र है। ठीक है, आप लोगों ने सब ने दुआ करनी है। अच्छा, जब आपने वो करना है ना, नमाज तो पढ़ाते हैं आप? बिल्कुल।
امام صاحب ہے نا, جی تو آپ نا نماز کے بعد اس مسجد کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے, انشاءاللہ اس کی چھت کے بارے میں, ضرور دعا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو بچے ہیں یہ قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک گھر لے جاتے ہیں یا ادھر کوئی جگہ ہے بنی ہوئی؟ نہیں, جگہ ہے بنی ہوئی, وہاں رکھتے ہیں جی. قرآن پاک رکھنے کے لیے الماری مضبوط نہیں ہے, مسجد میں کچھ بنوائی ہیں انشاءاللہ, یہ بھی مکمل نہیں ہے. یہ مکمل ہوں گی تو پھر بچے بآسانی قرآن پاک یہاں رکھ لیں گے. اس جگہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, بالکل ٹوٹی پھوٹی الماری ہے ایک. جس جگہ ہم پہنچے ہیں اتنی آبادی ہے کہ شہر سے کم نہیں ہے, دیہات کا ایریا ہے لیکن آبادی جو ہے نا شہر سے بھی زیادہ ہے. ہر طرف گھر ہی گھر نظر آتے ہیں. یہ دیکھیں گلیاں, آبادی جو ہے نا بہت زیادہ ہے. یہ مسجد ہے اس ولیج کی جو کہ زیر کمپلیٹ ہے اور اس کی چھت نہیں ہے. بچے بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں اور نماز بھی ہوتی ہے, جمعہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو دکھا دوں, یہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں, حافظ صاحب یہاں پہ ڈپٹی دے رہے ہیں. یہ سامنے والے گھر دیکھیں کہ وہاں سے بھی یہاں آتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں. یہ دیکھنا ادھر سے بھی گھر ہے. یہ دیہات کا ایریا, بہت زیادہ بڑی بستی ہے. یا اللہ پاک تیرا گھر تعمیر کیا ہے, اس کی چھت کی فرصت نہیں ہے, اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما کے اس کی چھت کو نوا دے. یا اللہ ہم تو اسے ہی مانگتے ہیں, تو ہی رزق حلال دینے والا ہے. یا اللہ ہمیں اتنی طاقت دے تیرے گھر کو مکمل کر سکیں اور اس کے اندر نمازی بآسانی نماز ادا کر سکیں, بچے بھی قرآن مجید پڑھیں. یا اللہ آپ کا اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اسلام کا کام جو ہے بآسانی سے ہو سکے. یا اللہ غیب سے اپنے خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا اللہ.